नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत। अगर आपको बिल्कुल कंप्यूटर चलाना नहीं आता है और आप शुरू से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूट्यूब पर कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स, जिसे देखने के बाद आप 1 हफ्ते में ही बिगिनर से एक्सपर्ट बन जाएंगे। आज के समय में कंप्यूटर प्रोफेशनल की मांग हर फील्ड में है। अगर आप अच्छे से कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर पर काम करना आता है, तो आप किसी भी ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बेसिक कंप्यूटर सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। पहले तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। इसे हम बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। तो इसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन। ये दिख रही है हमारा, ये इसे बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। इन्हें बोलते हैं हम, जो ये पिक्चर से दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं डेस्कटॉप आइकन। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप आइकन। अब आइकन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, वो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से आइकन होते हैं हमारा। तो मैं बताने वाला हूँ। पहला आइकन होता है हमारा सिस्टम आइकन, दूसरा होता है हमारा प्रोग्राम आइकन, तीसरा होता है फोल्डर आइकन, चौथा हमारा डॉक्यूमेंट आइकन। तो सबसे पहले मैं ये जो यहाँ पे ये है दिस पीसी नेटवर्क, इसे इन्हें बोलते हैं सिस्टम आइकन। क्या बोलते हैं? सिस्टम आइकन। उसके बाद तुम्हारा जो ये हो गया हमारा फिल्मोरा हो गया, जैसे मान लो क्रोम, फिल्मोरा, माइक्रोसॉफ्ट, ये ना बोलते हैं हम क्या? प्रोग्राम आइकन। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। ये हमारा हो गया फोल्डर आइकन, और ये हमारा डॉक्यूमेंट आइकन। 4 प्रकार के आइकन होते हैं। नीचे जो ब्लैक वाली पट्टी दिख रही है, इसे हम बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार में का काम क्या होता है? जैसे हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं, वो हमारी क्या शो करती है? टास्क बार में शो करती है कि हमारी कौन कौन सी फाइल ओपन है। इसे हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। ये हमारा सर्चिंग बॉक्स, ये जो विंडो सा दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। ये हमारा सर्चिंग बॉक्स। और यहाँ पे अलग अलग हमारे आइकन है। ये हमारा हिडन आइकन, जो यहाँ से हम आइकन देख सकते हैं, बैटरी देख सकते हैं, इंटरनेट चालू कर सकते हैं, वाईफाई वगैरह कनेक्ट करते हैं, वो हम यहाँ से करते हैं। जैसे ये हमारा स्पीकर हो गया, ये हमारा टच कीबोर्ड हो गया, ये हमारी लैंग्वेज यहाँ से चेंज करनी है, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज चेंज करनी है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। हमारा डेट और टाइम हो गया, ये नोटिफिकेशन का आइकन हो गया, यहाँ से मैसेज वगैरह शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सब ये यहाँ तक हो चुका है। अब मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे माउस की राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं व्यू पे जाने के बाद मेरे व्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन ओपन हो गए। जैसे हमारा लार्ज आइकन हो गया, मीडियम आइकन हो गया, स्मॉल आइकन हो गया, ऑटो रेंज आइकन हो गया। सारे ऑप्शन के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो पहला मैं पहले बताने वाला हूँ यहाँ पर लार्ज आइकन। तो हमारे यहाँ पे लार्ज आइकन हो जाएंगे। उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा, फिर से व्यू पे जाने के बाद मीडियम आइकन कर दूँगा। आपको जिस हिसाब से रखना है, जिस हिसाब से आपकी स्क्रीन है, उस हिसाब से आप आइकन को रख सकते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन बड़ी है तो आप रख सकते, बड़े आइकन रख सकते हैं। इसमें मान लो लार्ज आइकन रख सकते हैं। अगर आपकी स्क्रीन छोटी है तो मीडियम रख सकते हैं, स्मॉल रख सकते हैं, और भी छोटी है तो स्मॉल रख सकते हैं। जैसे मान लो ये रख लिया। उसके बाद में यहाँ पे ऑटो रेंज आइकन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आइकन सेट कर सकते हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अभी हमारा ऑटोमेटिकली सेट है। मैं इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आइकन को यहाँ पे रख दूँगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया। राइट क्लिक करूँगा, व्यू पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ऑटो रेंज आइकन पे ही क्लिक कर दूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो गए। उसके बाद मेरा यहाँ पे अलाइंड आइकन, इसे हम अलाइन आइकन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसे हटाता हूँ पहले। ये हमारा आइकन है जो लाइन वाइज आ रहा है, ये देखो। ये अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ नहीं आएगा, ये लाइन के सेंटर में ही आएगा। तो मैं यहाँ पे जाने के बाद, व्यू पे जाने के बाद इसे क्लिक करके मैं यहाँ पे बीच में रख सकता हूँ। जैसे ही आपको आइकन को सेट करके रखना है, ये रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद व्यू पे जाऊँगा, मैं अलाइन आइकन टू कर दूंगा यहाँ पे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे अलाइन, तो ये हमारे ऑटोमेटिकली आइकन सेट हो जाएंगे, लाइन में हो जाएंगे, लाइन वाइज लाइन हमारा आइकन चलेगा इसमें। उसके बाद शो डेस्कटॉप आइकन, कभी कभी देखा होगा हमारे स्क्रीन से आइकन शो हाइड हो जाते हैं। क्या होता है? हाइड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन, यहीं से हमारे आइकन हाइड होते हैं और यहीं से हमारे आइकन शो होते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, आइकन हमारे हाइड हो चुके हैं, और यहाँ पे ही क्लिक करूँगा मैं। इस पर क्लिक करने के बाद आइकन हमारे शो हो जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे आइकन को ऑटो रेंज आइकन पे क्लिक करके सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे आइकन के बारे में हो गया पहला। दूसरा हमारा शॉर्ट्स आइकन, जैसे हम आइकन को कैसे रख सकते हैं? नेम वाइज रख सकते हैं, साइज वाइज रख सकते हैं, टाइप आइटम टाइप वाइज रखते हैं, डेट मॉडिफायर,
जिस मान लो नेम बायस हमारा नेम बायस हो गया आइकन, उसका बाई शॉर्ट्स में आएंगे, साइज वाइज आइकन कर देंगे, साइज जिस आइकन का जितना साइज है उस हिसाब से हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा आइटम टाइप वाइज आइटम वाइज हो गया, और व्यू पे जाने के बाद हमारा डेट, यहाँ पे हम डेट वाइज शॉर्ट्स पे जाके डेट वाइज भी सेट कर सकते हैं। ये हमारा जिस डेट को हमने आइकन बनाया वो उस हिसाब से हमारा आइकन हो गया। रिप्रेस, यहाँ से हम रिप्रेस कर सकते हैं सिस्टम को, जैसे हमारा कर सकते हैं। एक शॉर्टकट के लिए F5 प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो F5 से हम रिप्रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट वाला, जैसे हमने कोई भी कुछ भी कॉपी कर रखा है वो यहाँ से हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैंने एक कॉपी इंस्टाग्राम कॉपी कर रखा था, तो ये हमारा यहाँ पे पेस्ट हो गया। और बाई शॉर्ट्स, अगर मैं इंस्टाग्राम का मेरे को शॉर्ट्स बनाना है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट शॉर्ट्स बना देता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा शॉर्ट्स बन गया, पहला शॉर्ट्स मैंने यहाँ पे बना रखा था, दूसरा ये बन गया। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा अंडू कॉपी, जो मैंने कॉपी करा था उसे मैं अंडू कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ गायब हो गया, अंडू कर दिया मैंने। और उसके बाद मेरा न्यू वाला, न्यू में क्या है, जैसे मान लो कि मुझे कोई फोल्डर बनाना है, तो मैं यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा, यहाँ से कोई भी एक फोल्डर बना दूंगा। इसमें मैं क्लिक करा और यहाँ पे हमारा फोल्डर बन के आ गया। अगर फोल्डर का नाम देना है तो मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे दूँगा। जैसे मैंने कर दिया अमित, इस फोल्डर का मैंने नाम दे दिया अमित। तो मैंने ये फोल्डर बना दिया। जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू पे जाके मैंने अभी ये फोल्डर बनाया, आप फिर से भी बना सकते हो। शॉर्टकट, अगर हमें यहाँ से शॉर्टकट कुछ बनाना है इसका जय का, तो यहाँ पे ओके कर दूंगा और ये हमारा इसका शॉर्टकट बन जाएगा। जय भी हमारा शॉर्टकट में आ गया ये, और ओके नेक्स्ट जय फिनिश, ये हमारा शॉर्टकट में आ गया। उसके बाद में यहाँ पे हमने शॉर्टकट भी बना के देख लिया है। यहाँ पे जाएंगे शॉर्टकट में डिस्प्ले सेटिंग, यहाँ से हम डिस्प्ले की जो सेटिंग्स हैं उन्हें हम यहाँ पे, तो पहला हमारा यहाँ पे नाइट मोड, तो नाइट मोड को हम यहाँ पे नाइट मोड में कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद है विंडो एचडी कलर, यहाँ पे चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट, जो भी साइज टेक्स्ट का जो साइज है वो यहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले रेजुलेशन, जो डिस्प्ले का साइज है यहाँ से हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। डिस्प्ले को हम कैसे रख सकते हैं, पोर्ट्रेट रख सकते हैं, लैंडस्केप रख सकते हैं, जैसे हमारे को डिस्प्ले को रखना है वैसे हम यहाँ पे डिस्प्ले को रख सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स जो हमने कर रखी हैं वो यहाँ से हम देख सकते हैं, क्या क्या हमने सेटिंग्स इसमें कर रखी हैं। यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, इसे हटा देंगे और यहाँ पे जाके एडवांस सेटिंग, डिस्प्ले तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैं